माननीय प्रधानमंत्री जी जो कुछ भी सुधारना है उसका हमने वो प्रधानमंत्री मोदी को सुधारना है। डीएमके की सोच क्या है, इंडिया अलायंस उस सोच के साथ कैसे खड़ा हुआ नजर आता है। इन लोगों को कुछ नहीं सुधारना है, जो सुधारना है वो प्रधानमंत्री मोदी को सुधारना है। उनका कोई परिवार नहीं हो सकता, वो मोदी की गारंटी की बात नहीं कर सकते, वो देश को डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में लाने की बात नहीं कर सकते, वो देश को असल मायने में महान बनाने के लिए काम नहीं कर सकते। मोदी जी कोई काम नहीं कर सकते। जय श्री राम। और मेरे जो दोनों पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं उन सबको भी जय श्री राम, सीताराम। अब आज मैं अब जो बात कहने नहीं अब मैं जिन्होंने जय श्री राम बोला वही ये हे राम करवाए थे। हे राम वाले ही जय श्री राम बोलते हैं। बोल लेने दीजिए, अब तो 90 के दशक के बाद हे राम वाले ही बोल लेने गांधी दीजिए जी ना। ने जो हे राम बोलवाया उन्होंने ही है जय श्री राम का नारा आज देते हैं। सीताराम बोलिए, सीताराम, राम राम जी, ये चलता है देश की तासीर ये है। सब चलेगा सुबोध मेहता जी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर संकुचित मानसिकता नहीं है ना, इसीलिए सब बोलेंगे, आप चिंता मत करिए। और जय श्री राम भी बोलेंगे और जो आप कह रहे हैं वो भी बोलेंगे, कोई समस्या नहीं है उसमें। अनुजा बात पूरी करे। अरे जय श्री राम जी बिल्कुल बोलेंगे। आप मुझे अरे भाई साहब आपको इतनी चुल क्यों लग जाती है, दोनों भगवान आपको चुल क्यों लग जाती है, नहीं आपको चुल क्यों लग जाती है। जय श्री राम के बारे में आप बोलिए, आप जय श्री राम बोले तो मैंने आपको जो है सीताराम बोला, बस इतना ही है। इसलिए आप जरा चुप रहिए। ऐश्वर्या राय का क्या हाल करके बाहर भेज दिया आपने, तो जरा चुप ही रहिए। लालू प्रसाद यादव तो जरा चुप रहिए। ऑन पेरोल आप लोग बाहर है, जाकर ज्यादा चौधरी बनकर यहाँ पे बैठ के बात मत कीजिए। आप लोग यहाँ बैठ के शुरू हो गए, जाके अपनी बहू बेटियों को देखिए जो अरे वो ट्रिब्यूनल केस है मैम, फिर आप गलत डायरेक्शन पकड़ ली। अरे ट्रायल कोर्ट है, अपीलेट कोर्ट में आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ट्रायल कोर्ट में है, अभी उसका अभी फाइनल आया नहीं है। किस तरह की बातें करते हैं। पेरोल पे बहुत लोग हैं, आपके होम मिनिस्टर नहीं थे क्या? आपके होम मिनिस्टर नहीं थे क्या पेरोल पे? अरे तो बना लेते ना। अभी आप कह रहे हैं कि विपक्षी नेता सनातन विरोधी हैं, आप ये कह रहे हैं। सुनिए अनुजा, बीजेपी के स्टैंड की बात कर लेते हैं। आपने इस सवाल पूछा ना कि कांग्रेस क्या डीएमके के इस बयान को सपोर्ट करेगी। इसके साथ साथ जो मैंने सवाल किया वो ये किया कि विपक्ष के हिसाब से सारी की सारी गलती किसी और की नहीं बल्कि देश के प्रधान सेवक की है, प्रधानमंत्री मोदी की है, जो अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं भारत देश के नाम पर, और इसीलिए भारत की कोई वैल्यू नहीं रह गई। अरे ब्रांड एम्बेसडर की तो बात ही नहीं है पूर्णिमा। ब्रांड एम्बेसडर तो हिंदू देश के लिए भी, वो पूरा हिंदू राष्ट्र के लिए। मेहता जी सुनने दीजिए, मेहता जी सुनने दीजिए, हिंदू सुनने दीजिए सर। लालू प्रसाद यादव की रैली नहीं चल रही है, सुनिए जरा। हाँ, इनकी आदत है बीच बीच में कूदने की, तभी तो इंडिया लाइन चलाकर बैठी है। ये देखिए, आपको नंबर भी तो बढ़ाने हैं, फिर तो आप बोलेंगे ही। ये बस मना किया, सब कुछ बोलिएगा, लेकिन सुन तो लीजिए प्रवक्ता को भी। अरे आप अपोजिशन को इतना नीचा अरे दिखाती सुनिए हैं, ना इंडिया अलायंस को, इंडिया थोड़ा अलायंस। संयम रखिए। इधर आपको बोलने के लिए 50 चीजें हैं, डीएमके को आपके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती, कुछ कह लीजिए, एक शब्द आप लोगों के मुंह से नहीं निकलता उन नेताओं को ये कहने के लिए कि चुप हो जाइए। यहाँ पर आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। बोलिए अनुजा, अपनी बात पूरी कीजिए। और संजय राणा जी भी आ चुके हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संजय जी स्वागत, बोलिए। जी धन्यवाद पूर्णिमा जी। आप मुझे लगता है कि ये जरा चुप बैठने की कोशिश करेंगे। आज जो समाजवादी पार्टी भी जो यहाँ बैठकर जो बहुत चिकम चिल्ली कर रही है, तो जरा मैं उनको भी समझा दूं कि 2017 में भी आपका सुपड़ा साहब किस तरीके से हुआ था यूपी के अंदर। तो आप ये भी समझ लीजिए कि आपको बार बार मोदी जी के साथ योगी जी को बार बार चुनकर लाती है। और क्यों आप इतना चीख रहे हैं? अगर इतना ही कुछ था तो डिंपल यादव भी जीत जाती, हमने मना तो नहीं किया था। आपको पूरे परिवारवाद को, ये जो भारत जिसको आप कहते हैं ना, जो बटा हुआ भारत, अरे भारत का बटा हुआ कहना राहुल गांधी का ही कहना है, क्योंकि राहुल गांधी कहते थे इंडिया इज द यूनियन नेशन, इज ए यूनाइटेड यूनियन नेशन। आपकी वही भाषा है। और आज जो ये कहते हैं कि इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इट इज अ सब कॉन्टिनेंट, तो आप लोगों की जो मिली व्यवस्था है वो इंडिया अलायंस के साथ में इसीलिए नजर आती है। आज आप कहते हैं कि श्री राम एग्जिस्ट नहीं करते, और श्री राम हमारे देश के ही इज एनिमी, वी आर द एनिमीज ऑफ राम। ऑफ कोर्स पाकिस्तान आपका तो बहुत बड़ा दोस्त है, क्योंकि कर्नाटका में तो वहां पर बहुत नारे लगते हैं, और ये जो इंडिया अलायंस है वो इनके साथ खड़ा होना चाहती है। तो मोदी की कब्र खुदेगी, ये बात तो आपको लगता ही है, आप ये कहते ही है, क्योंकि मोदी आप लोगों के आगे आके एक अकेला आदमी आप लोगों को आगे आके बात कर रहा है। और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जो अपने मुलायम सिंह यादव को खा गए, आज जो बातें कर रहे हैं, अरे आप कहाँ खड़े होकर बात कर सकते
हैं पूर्णिमा जी, क्या 2 मिनट दे देना पूर्णिमा जी। किसके लिए बात करेंगे? पूर्णिमा जी, आ रही हूँ राठी जी, आ रही हूँ, आ रही हूँ, 4 सेकंड, आ रही हूँ, 4 सेकंड। देख के तथ्यों की बात कर रही है अनुजा जी, बात कहां से कहां ले जा रही है, गलत बयानबाजी कर रही है। अपनी बहू के साथ बुरा व्यवहार 4 सेकंड दे देना, 4 अगर सेकंड। आपके यादव परिवार के अंदर कोई भी खड़ा है तो आप उसको नहीं कराइए आगे। अब यादव परिवार आपका पूरा अरे देश होना चाहिए। 195 यादव सीट में परिवार आपने आपका 65% बेटा परिवारवाद नहीं को होना टिकट चाहिए। दिया है। आपने क्या सिर्फ बीजेपी प्रवक्ता जी, आप थोड़ा देख लीजिए। 4 सेकंड दे देना, 4 सेकंड पूर्णिमा जी। अपने 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 बेटे को पे आगे नहीं किया। अरे आपके पूरे चिट्ठे रास्ता पे नजर आ चुके हैं। आपको पूर्णिमा कोई जी, नहीं 4 छोड़ता। सेकंड। आ रही हूँ सेकंड राठी जी, उनको बात पूरी करने अरे दीजिए, आ रही हूँ। 165% जो कैंडिडेट हो गया, हो आपने गया। घोषणा किया है वो परिवारवाद से आ रहा है। किस परिवारवाद की बात कर रही हैं आप तो ऑटोक्रेटिक बन गई हैं। मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, सब मोदी ऑटोक्रेटिक ही बन सब कुछ चुके हैं चला रहा है। मेहता जी, बाथरूम में भी सब उन्हीं का ऑटोक्रेटिक फोटो बन मिलता चुके है। हैं। एयरपोर्ट पे उन्हीं आप का ही लोग रहता है। असल मायने सब में चौराहे पे उन्हीं का लोकतंत्र फोटो को मिलता मानने है। वाले लोग हैं। फेसबुक खोलो राठी जी, और 10 जो है, सेकंड में अपनी ट्विटर बात खोलो पूरी तो मोदी कीजिएगा, का फिर संजय परिवार। राणा जी आपके पास शांत आऊंगी। तो करिए ना, इन्हें 10 शांत सेकंड दे रही हूँ राठी जी। व्यवस्था करते हैं पार्लियामेंट में, किसी को बोलने नहीं देखिए, देते, देखिए, मीडिया में किसी को बोलने नहीं देते, जो बोलता है उसको ईडी और सुबोध सीबीआई जी, लगा एक देते हैं। किस बात देखिए, का? अभी मेरी आवाज आ रही है आपको पूर्णिमा जी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है राठी जी, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? बोलिए, बोलिए। ईडी आईडी सीबीआई को यूज करके जो लोग हेलो। जेल भेजने की साजिश कर रहे हैं। 99% पूर्णिमा जी, मेरी जो मैं केसेस आवाज आ खिलाफ पा रही है? आपने मुझे कर आवाज रखा नहीं आ पा रही है। यही राठी जी, ऑटोक्रेटिक आपको सरकार मेरी है। आवाज यही आ मोदी रही की है? परिवार है, कंफर्म जो आप बात करिए। करते हैं। हम अगर लोग आ बात रही है करते तो हैं अपनी पढ़ाई बात को की, पूरा करें कमाई की, प्लीज। कमाई की, सिंचाई की, सुनवाई की। हम लोग रोजगार की बातें कर रहे हैं, आप बात करते हैं सनातन की, आप बात करते हैं हनुमान की, और ये जो बातें प्राइवेट बातें वो बातें कर रहे हैं। अरे तो कम से कम बंदर से तुलना तो नहीं करते ना हनुमान की, पूछते हैं ना मेहता जी, थोड़ा तो सोचिए, बी अ लिटिल लॉजिकल। आप इंडिया में बात कर, खैर मैं क्या ही बात कर रही हूँ आपसे, आपके साथी तो इंडिया को कोई कुछ मानते नहीं, देशी नहीं मानते, वो तो उसको भी तोड़ने की बात करते हैं। बहरहाल जरा इनका ऑडियो एक बार कंफर्म करेंगे दोनों मेहमानों का। राणा जी आपके पास आते हुए क्या चल क्या रहा है? अपमान पे अपमान, अपमान पे अपमान, पहले सनातन धर्म का अपमान, प्रभु श्री राम का अपमान, हनुमान जी की तुलना बंदर से कर देना। और जरा लॉजिक सुनिए इनके, क्या कहते हैं ये डीएमके के नेता। अब इनके लिए भारत कोई देश ही नहीं है। देखिए पूर्णिमा जी, समस्या क्या है कि इनकी सारी राजनीतिक जमीन खसक चुकी है। जितने भी इंडिया अलायंस के गठबंधन है, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, इनका अस्तित्व रहा नहीं है। तो ये घबराए और बौखला के घूम रहे हैं। अब बात कर रहे थे कि भैया हम रोजगार की चर्चा करते हैं, बेरोजगारी की चर्चा करते हैं, हम शिक्षा की चर्चा करते हैं। जिसका बेटा खुद अनपढ़ हो, कक्षा 9 पास हो, वो शिक्षा की बात कर रहा, जो गाय का चारा खा गया हो वो विकास की बात कर रहा हो, जिसकी बहू भाग गई हो वो परिवार की बात कर रहा हो। तो बड़ा दुर्भाग्य पूर्ण हो जाता है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है या दूसरी पार्टियों, चाहे डीएमके के जो प्रवक्ता राजा साहब ने जो स्टेटमेंट आ दिया, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए इनको क्या है, इनको जाकर के अध्ययन करना चाहिए, कानून का अध्ययन करना चाहिए, और संविधान की जो रचयिता थे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने, उसको संविधान में क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है, उसको समझने की जरूरत है। जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन इस तरह की भाषा नहीं बोलेंगे। आपको पता होगा अन्नामलाई साहब, जिस तरह से वो योगी कहा जाता है तमिलनाडु का, जिस तरह से उनका जो स्वागत हो रहा है और जिस तरह से पैर पसार रही भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं डीएमके में खलबलाहट मची है।